झांसी में मिसेज इंडिया आईएनसी द्वारा जयपुर के राजस्थली रिसोर्ट में 27 अक्टूबर को आयोजित मिसेज इंडिया के ग्रैंड फिनाले में झांसी की मोनालिसा हजारिका सोनी ने मिसेज इंडिया का खिताब जीतकर झांसी का नाम रोशन कर दिया। प्रतियोगिता में देश विदेश से 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, परंतु मोनालिसा ने सभी को पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। आज उनके झांसी आगमन पर समस्त क्षेत्रवासी और उनके परिजनों ने उनका भव्य स्वागत कर ढोल नगाड़ों के थाप पर नृत्य कर खुशियां मनाई। इस दौरान मोनालिसा ने कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पति, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर और मेरे परिवार के सभी सदस्यों का हाथ है। अगर वह मुझे प्रेरणा नहीं देता है और ये सब करने की आज़ादी नहीं देते हैं तो शायद मैं कभी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती। उन्होंने बताया कि वह शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे हैं। इसके बाद भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज का दौर नारी सशक्तिकरण का है, इसलिए कोई भी काम नारी के लिए असंभव नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आपको बताते चले कि मोनालिसा हजारिका का जन्म आज शाम में हुआ था और झांसी के नरसिंह राव टोरिया में उनके ससुराल है। पति अभय सोनी और पूरा परिवार मोनालिसा को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आज वह इस मुकाम पर पहुंची। हो गया? श्री नहीं आएगी फोटो में। श्री ठीक है। वो दे रहे हैं। यस रेडी। यस छोड़ कोई बात नहीं। चलो बस हो गया। आगे की बात करनी है क्या? हाँ कर लो। हाँ आप लोग भी कुछ बोल बोल। दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लीजिए ऐसे बस यहाँ नहीं। अरे ये पी कर चलो दे दो। थैंक यू। ऐसे यहाँ पहले वीडियो बना दे दो मम्मी। वेलकम टू होम। ये मम्मी हो गया? ठीक है आप भी कर रहे हैं। अभी आप अपने हाथ में ले लो। मैम क्या आपका नाम है और किस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेके क्या जीता? नमस्ते, मैं मोनालिसा हजारिका सोनी हूँ। मैं बेसिकली असम, जोरहाट असम से हूँ। मेरी शादी हुई है झांसी उत्तर प्रदेश में एंड मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही लकी मानती हूँ बिकॉज मुझे इन दोनों कल्चर, असम और झांसी दोनों का इतना प्यार मिला है और आज इसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि मैं असम में, मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमेशा आगे बढ़ते जाना है लाइफ में। तुम मेन हो, विमेन भी इक्वल है जस्ट लाइक मेन। तो उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे मुझे इतना सारा प्यार मिला है, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ से। उन्होंने मुझे इतना सारा कॉन्फिडेंस दिया है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ एज विनर ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड 2024। ये प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था जयपुर में, जयपुर के राजस्थली रिजॉर्ट में। कितना कंटेस्ट आपके साथ थे? तो बेसिकली अगर आप पूछो कि पूरे रजिस्ट्रेशंस, इट वाज मोर देन 2000 से भी ज्यादा थे, लेकिन फाइनली हम लोग सिलेक्ट हुए थे अराउंड 55 सेमीफाइनलिस्ट हम लोग राजस्थली में थे और उनमें से फिर 15 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए ग्रैंड फिनाले के दिन और उन 15 में से हम 5 विनर्स थे एंड आई एम द विनर फॉर माई कैटेगरी। तो हाँ, ऐसा ही कुछ रहा था। आपकी जो प्रोग्रेस है इसमें आप किसका हाथ मान के चलते हैं? जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और मैं जब फैमिली बोल रही हूँ, मेरे मम्मी पापा से लेके यहाँ पे झांसी में मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे सारे रिलेटिव्स और स्पेशली माय हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे भी, उनके सबके इतने सारे एफर्ट्स जुड़े हुए हैं इसके साथ और आज इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं ऐसी एक औरत हूँ जो वुमेन के लिए, औरत के लिए फ्यूचर में आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, इसीलिए मैंने एक एनजीओ भी रिसेंटली खोला है और इन दोनों का इंस्पिरेशन मुझे 2 महिलाओं से मिला है। फर्स्टली मेरी मम्मी, जिनसे मैंने सीखा है लोगों से प्यार करना, जैसे काइंड हार्टेड होना, और सेकेंडली मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ, जिनसे मैंने सीखा है
कॉन्फिडेंस हमेशा लेके आगे बढ़ना और किसी से भी कभी नहीं डरना। तो इन दोनों के प्रेरणा से जस्ट लाइक मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है, आज मैं यहाँ पे आप लोग के सामने बैठी हूँ एज अ विनर। ये भी मिस इंडिया का खिताब जीती है, इससे पहले और किन किन प्रतिभाग में किया है और क्या आपकी उपलब्धि है? हाँ, तो ये मिसेस का है। तो बेसिकली ये जो कॉन्टेस्ट है ये इंडिया की मैरिड वुमेन के लिए है। ये इंडिया का मैरिड वुमेन का सबसे बड़ा पेजेंट है और इससे हम लोग इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इंडिया को अगले साल इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाली हूँ क्योंकि आई एम वन ऑफ द विनर्स हियर। इसके अलावा मैंने पहले भी एक पेजेंट में पार्टिसिपेट करा है, वोक स्टार इंडिया। वहां पे मैं एक स्टेट विनर रह चुकी हूँ ऑलरेडी इसी साल 2024 में ही। और उस पेजेंट के बाद मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि ये जो मिसेस इंडिया आईएनसी है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और फाइनली मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं इस पे भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, जो मैंने किया। तो हाँ, अगर आप पेजेंट के हिसाब से पूछो तो ये दो है जिसमें मैंने अभी तक पार्टिसिपेट करा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरह और महिलाओं को, जो महिलाओं के बच्चों को जवाब दिए प्रतिभा जीतने की पड़ी? हाँ, तो मेरा ये पेजेंट जीतना और फिर मैं एक एनजीओ भी खोल चुकी हूँ इसी साल, विजनरी वुमेन ड्रीम्स फाउंडेशन करके। और ये सब मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इन सब के पीछे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक पर्पस है जो मैंने इसी साल रियलाइज किया है कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है। बोलते हैं ना, हर किसी का लाइफ में पर्पस है और मैंने इसी साल ये रियलाइज किया। इसीलिए मैंने एनजीओ खोला और इस पेजेंट में हिस्सा लेके मैं ये साबित करना चाहती हूँ, सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है, बल्कि हमारी नई दुनिया अभी स्टार्ट हुई है। कभी होप नहीं छोड़िएगा। शादी करके और माँ बनने के बाद मैंने रियलाइज किया मेरी कैपेबिलिटी और मेरा पोटेंशियल कितना है, और उसी रियलाइजेशन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह हर महिला, मैरिड हो, माँ हो, आप लोग कभी भी अपना पैशन और अपना जो लव है उसको कभी नहीं छोड़िए। जो आपको करना पसंद है प्लीज करिए, चाहे वो डांस हो, सिलाई हो, मेकअप हो, कुछ भी हो, जिससे आप लोग खुश हो वो कंटिन्यू करिए। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और बाकी महिलाओं को भी इंस्पायर कर पाओगे। मेरा नाम संगीता सोनी, स्वर्णकार समाज जिला अध्यक्ष। किसका जहाँ सम्मान से किया है आपने? मैंने अपनी बहू मोनालिसा का क्यों? ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई है, मिस्ट्रेस इंडिया। कितना उत्साहवर्धन है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है। मेरी बहू कुछ बनी है। कभी रोका नहीं? नहीं, क्यों रोकेंगे। बहू है, मेरी बेटी है। मेरी बेटियां नहीं है, 2 बेटे हैं। बेटे को दे के बेटियां मिली है मुझे 2। और क्या। आपकी वाइफ ने मिस इंडिया का खिताब जीता है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि मेरी वाइफ मिस्ट्रेस वर्ल्ड इंडिया जीत के आई है बेसिकली। सो आई एम वेरी मच प्राउड बिकॉज इसने अपना हमेशा पैशन और जी जो रहती है किसी के लाइफ में वो फॉलो किया हुआ है, एंड कंसिस्टेंसी जो उसकी लाइफ में है हमेशा इसने उस चीज़ को फॉलो किया है, जो कि मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ कि हर किसी को होना चाहिए, आइदर इट्स अ मैन और अ वुमेन। तो हर किसी को ऐसा इसके जैसा कंसिस्टेंस और अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए, अदरवाइज यू वुडंट मेक इट अंटिल यू फॉलो योर पैशन। तो कंसिस्टेंसी इन लाइफ वो मैंने इसी से सीखी है अपनी जिंदगी में कि कैसे हर चीज के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जो चीज आप फॉलो कर रहे हो तो फॉलो ही करना है, आपको गैप नहीं लेना है जब तक वो उसे आप पा ना लो। तो उसने वो करके दिखाया है एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपनी वाइफ के ऊपर। थैंक यू। बीच में लाऊं आ क्या? जाओ। आपने पूछा मम्मी ने कभी मुझे रोका नहीं। आपने पूछा मम्मी ने कुछ क्या कभी मुझे रोका नहीं, लेकिन सच बात यह है कि जो लास्ट दिवाली थी मुझे एनकरेज किया था कि मैं पैजेंट में जाऊं, तो ये क्राउन एक्चुअली मम्मी को मैं पहनाना चाहती थी। लास्ट दिवाली इन्होंने मुझे एनकरेज किया था कि तुम तो मॉडल लग रही हो, तुम क्यों नहीं जाती। तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी को मेरी मम्मी जैसी साथ मिले।